हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सत्यम जैन और आप देख रहे हैं बायोथिंकर्स, जहां पर हम बात करेंगे कई सारे फैक्ट्स की और उनसे जुड़ी कहानियों की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिडिटी। हमने देखा है कि कई जो लोग होते हैं, इवन मैं कहूँगा हर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती ही रहती है। ये एसिडिटी क्यों होती है, आज इसी के पीछे की जो कहानी है वो हम जानने वाले हैं। इसकी कहानी शुरू होती है एक अम्ल से, एक एसिड से, जिस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl के नाम से भी जानते हैं। ये जो HCl होता है, ये HCl हमारे अमाशय में पाया जाता है, हमारे स्टमक में पाया जाता है। ये जो HCl होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड माना गया है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड इसको माना गया है। इसका जो pH होता है वो लगभग 1 से 3 होता है, जिस वजह से ही इसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हुए भी यह हमारे जो स्टमक होता है, हमारे शरीर के अंदर जो स्टमक होता है, उसकी आंतरिक संरचना को, उसकी लेयर्स को, उसकी परतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, या यूं कहें कि नुकसान सामान्यतः नहीं पहुंचाता है। तो इसका क्या कारण होता है? तो इसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि हमारे अमाशय में बाइकार्बोनेट नाम की परत पाई जाती है, साथ में म्यूकस की लेयर भी पाई जाती है, जिसको हम म्यूकस बाइकार्बोनेट परत कहते हैं। ये म्यूकस बाइकार्बोनेट परत हमारे अंदर निकलने वाले एसिड को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने के लिए सहायक होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसके कारण हमारा जो अमाशय है वह इतना खतरनाक एसिड निकलते हुए भी नहीं जल पाता। हम इस एसिड का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यदि इस एसिड को हमारे त्वचा के कांटेक्ट में यदि हम लाएं तो हम देखेंगे कि जो त्वचा है वह गल जाएगी। मतलब ये एसिड त्वचा को धीरे धीरे खा सकता है। ये इतना खतरनाक एसिड माना गया है, लेकिन फिर भी ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, जिसका कारण मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका जो दूसरा कारण सामने आता है वो ये आता है कि हमारे अमाशय के अंदर की जो परतें होती हैं, हमारे अमाशय के अंदर की जो लेयर्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वह प्रत्येक तीसरे दिन चेंज हो जाती है। और जिस वजह से हमारा जो अमाशय है वह डैमेज नहीं होगा। तो ये तो बात हुई अमाशय की और अमाशय में निकलने वाले इस एसिड की। लेकिन ये एसिड हमारे अमाशय में निकलता क्यों है, इसके क्या कारण है? तो इसके 2 कारण हैं। क्योंकि हमारे अमाशय में कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन के लिए, जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन अमाशय में निकलने वाले एंजाइम्स को सक्रिय करने के लिए, क्योंकि ये निष्क्रिय रूप से हमारे अमाशय में निकलते हैं, हमारे स्टमक में निकलते हैं, तो इनको सक्रिय करने के लिए, एक्टिव करने के लिए एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अतिरिक्त हम कुछ भी खाते रहते हैं, जिस वजह से कई हानिकारक, कई हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे स्टमक में जाते हैं, जो बैक्टीरिया हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उन बैक्टीरिया को मारने का काम भी यही एसिड करता है। ऐसे कई सारे छोटे मोटे और भी इसके रोल्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये कोई ऐसा बैक्टीरिया है भी क्या जो हमारे अमाशय में नहीं मर सकता? जी हाँ, यह बैक्टीरिया हमारे अमाशय में अम्ल के सिक्रेशन को, उसके स्त्रावण को अनियंत्रित तक कर सकता है और हमें कई सारी पेट की जो समस्या है उनको पैदा कर सकता है। इसके कारण यदि हम देखेंगे कि हमारा जो अमाशय है वो यदि ज्यादा अम्ल निकालेगा तो ये अम्ल हमारे जो फूड पाइप होता है, जो भोजन की नाल होती है, उसमें ऊपर की तरफ चढ़ेगा और वहां पर क्योंकि बाइकार्बोनेट लेयर या फिर ज्यादा म्यूकस नहीं है तो वह वहां पर एक तरह से उसको डैमेज करेगा, जिससे जलन होगी और हार्ट बर्न की समस्या पैदा हो जाएगी। तो यदि हमें कोशिश ये करनी होगी कि यदि हम नहीं चाहते कि हमें इस H. पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो या पेट से संबंधित कोई और समस्या हो, तो हमें कोशिश यही करनी होगी कि हमारा जो डाइट प्लान है, हमारा जो रूटीन है, उसे हमें नियंत्रित करना होगा और एक ऐसे भोजन को लेना होगा जो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, या जो भोजन अम्ल के अत्यधिक स्त्रावण को प्रेरित ना करे या ज्यादा सीक्रेशन को कहीं ना कहीं
ना करें, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो ये जो दीवारें हैं ये डैमेज होंगी, जिससे आपको पेट में जलन होगी और निश्चित ही आपके जो भोजन नाल है उसमें भी जलन होने लगेगी। और इसे ही हम क्या बोलेंगे, इसे ही हम एसिडिटी बोलेंगे या फिर हाइपर एसिडिटी भी हम इसे कह सकते हैं। जनरल लैंग्वेज में हम एसिडिटी वर्ड यूज करते हैं और वैसे यदि हम इसको बोलें तो इसको हाइपर एसिडिटी भी बोल सकते हैं। और इस एसिड के वापस ऊपर चढ़ने को एसिडिक रिफ्लक्स हम कहते हैं, और जिसके कारण हमें हार्ट बर्न की समस्या होती है, जलन महसूस होती है सीने में। तो इस तरह से हमने देखा कि एक एसिड किस तरह हमें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसे ही कई और टॉपिक के साथ मैं आऊंगा फिर से, तब तक के लिए थैंक यू।